हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से एक नई वीडियो में आ गए हैं। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था क्लास 10th की मैथ की क्वेश्चन बैंक जो आपका नया आया हुआ है न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो उसमें हम लोगों ने 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। और आज हम लोग देखेंगे 4 जो आपके 4 अंक में क्वेश्चन आने वाले हैं, जो क्वेश्चन बैंक में केवल 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे और उसी पे डिस्कशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन पूरा मतलब अच्छे से समझेंगे उसको फुल एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका 7 है, ये आपका 4 अंक में आने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया गया है, उसने सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है कि √3 जो आपका है एक ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। बिल्कुल, क्या है? अपरिमेय संख्या। और आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे भाई। अगर उनको अंडर से बाहर निकालते हैं तो क्या होना चाहिए, आपकी मतलब पूर्णांक में होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर पूर्णांक में होती है, चाहे वो आपका अंडर के बाहर हो या अंडर से बाहर आने वाली हो, ठीक है, वो पूर्णांक में होनी चाहिए। तो आपकी क्या है, सिंपल से परमेय संख्या यानी परमेय संख्या हो गई। और ये नहीं आती है तो परमेय संख्या। जैसे आपका √4 ले लो और √3 ले लो और √2 ले लो, √5 ले लो। अब इसमें कैसे जानेंगे भाई, इसका अगर वर्गमूल करते हैं 2 निकल आएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, इसका 1.732 हो जाएगा। इसका भी आपका डेसिमल में ही आएगा, 4 1 4। इसका भी आपका 2 कुछ आ जाएगा आपका, मतलब ये आपके जो है। तो देखिए इसमें सब में आपका डेसिमल आ रहा है, यानी कि ये आपकी अपरिमेय संख्या है, ये आपकी परमेय संख्या। ठीक है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या तो है, बट इसको प्रूव करना है। ठीक है, क्या करना है? प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या क्यों है। सही है ना, यानी है या नहीं है, क्यों नहीं है या नहीं है, मतलब है तो क्यों, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको थॉट से देना, यानी कि इसको प्रूव करके आपको बताना है अपने लैंग्वेज में कि परमेय संख्या है यस या नो। ठीक है, और आपको प्रूफ भी दिखाना है कि क्यों है क्यों नहीं है। अब वैसे क्वेश्चन में दिया है कि अपरिमेय संख्या है, मतलब हम पहले से जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, बट ये कैसे है ये आपको प्रूफ करके देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, जैसे अगर आप लोग क्या करते, कोई अगर आदमी है वो क्या करता है, चोरी करता है। ठीक है, तो क्या करता है, अगर पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस वाले क्या कहेंगे, चोर। ठीक है, लेकिन उसको चोर तब तक साबित नहीं कर पाएंगे जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा। अगर उसको कोर्ट में पेश करते हैं तो भाई उसके खिलाफ पेशी चलती है, और जब वो सब मतलब ये पता चल जाता है कि चोरी है सबूत से, तब उसको जब तक ये नहीं कोर्ट आदेश दे देता कि ये आपका चोर है, तब तक उसको चोर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना भाई, सबसे पहले कोर्ट ने क्या माना, ये चोर नहीं है। ठीक है ना चोर माना ना साव माना, कुछ भी नहीं, क्या एक आम आदमी है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग सबूतों के इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे चोर है कि नहीं। तो आपको भी क्या करना है, इसमें सबसे पहले अगर इसको परमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको मान लेना है कि एक संख्या है या फिर एक परमेय संख्या है। क्या है, एक अपोजिट हम लोग मानेंगे भाई। अगर इसको हम कह देंगे चोर है, डायरेक्ट नहीं, आगे पहले मान लेंगे कि नॉर्मल है, उसके बाद अगर सिद्ध हो जाता है तो कह देंगे चोर है, नहीं सिद्ध होता तो हमारा तो है ही। तो ऐसे यहाँ पे 2 संख्याएं अपोजिट होती है, एक परमेय लिखा हुआ है और एक इसका अपोजिट क्या होगा, परमेय होगा। तो हम सबसे पहले इसको मान लेंगे परमेय है। ठीक है, अब परमेय मान करके हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे माना √3 जो हमारा एक है, क्या है, अपरमेय संख्या नहीं मानेंगे हम, परमेय संख्या मानेंगे। माना √3 एक परमेय संख्या, अपोजिट मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, अपोजिट मानेंगे, एक परमेय संख्या है। ठीक है, हमेशा हम अपोजिट मानेंगे और अपोजिट्स निकालेंगे। बिल्कुल, तो क्या है, हमारी एक परमेय संख्या, हमने इसको मान लिया। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ये क्या आपकी परमेय संख्या हमने मान लिया। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई परमेय संख्या का आपका फॉर्मेट जानते हो, कोई भी अगर परमेय संख्या होती है तो परमेय संख्या का जो फॉर्मेट होता है, रूप होता है, वो किस रूप में होता है, आपको पता है कि P/Q के रूप में होता है। किस में होता है, P/Q के रूप में होता है। तो हमको इसको भी उसी के फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, तो हमने मान तो लिया √a हमारा 3 जो है एक परमेय संख्या है, तो हम लोग मान लेंगे। तो हमारा √3 बराबर हम मान लेते a/b, क्योंकि हमने P/Q के स्थान पर a/b मान लिया है। अब a/b क्या है हमारी भाई, जहां पे क्या होती है, a और b सहभाज्य होती है, जहां हमारी a एवं b सहभाज्य होती है। क्या होती है, सहअभाज्य है। क्या है, सहभाज्य। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ले बताना पड़ेगा क्योंकि सहभाज्य ही एक हमारी क्या होती है भाई,
अभाज्य संख्या ही हमारी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं भाई, तिरिया गुणा कर लेते हैं। अगर इसका b का इधर गुणा करते, a का इधर करते, इधर कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्टली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 यहाँ पे है तो गुणा कर लीजिए आप। अगर हम यहाँ पे करें इसका गुणा तो आपका b√3 आ जाएगा और बराबर में आपका a आ जाएगा। तो यहाँ b√3 बराबर a आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों का क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करें। अब चलिए इसका दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, b√3 लिखा है तो इसका वर्ग करते हैं, क्योंकि एक ही पक्ष है, ये एक ही पद है और इधर भी हमारा एक ही पद है। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। तो b का करेंगे तो b² हो जाएगा, और √3 का करेंगे तो आपको रफ वर्क में समझ लेना, √3 का वर्ग का मतलब होता है कि जिसकी पावर 2 हो तो यानी कि उसी को 2 बार गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसमें जोड़ा बन गया, तो मतलब एक जोड़ा बाहर आ सकता है। इसका वर्गमूल 3 है, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया बताओ, 3 आ गया। कितना, 3 आ गया। 3b² हो गया बराबर a² हो गया आपका। बताओ क्लियर है इतना। अब यहाँ पे यदि हम b² का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, 3 हमारा इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड। तो डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या हुआ है कि इसको डिविजिबल है, इसको डिविजिबल है ये 3 से। ठीक है ना, यानी 3 से ये डिवाइड कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। और जब 3 से डिवाइड कर सकता है तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा a² है वो 3 से क्या है, विभाजित है। क्या है, विभाजित होता है। ठीक है, और जब हमारा कोई नंबर का स्क्वायर अगर हमारा 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी हमारी 3 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि अतः क्या करेंगे, अतः a² 3 से क्या है, विभाजित होगा। क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। हम यही लिखेंगे यहाँ पे। आया समझ में, क्या होगा, विभाजित होगा। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर हमारा विभाजित हो रहा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं भाई, इसलिए हम मान सकते हैं कि जो हमारा a है वो भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। वो भी क्या होगा, 3 से a 3 से भी विभाजित होगा। ठीक है ना, विभाजित होगा। क्लियर है, बताओ। हम कह सकते हैं जैसे मान लो यहाँ पे हमारा अगर ले लेते हैं हम 3 का स्क्वायर और हमको 3 से डिवाइड करना है, तो बताओ ये जब हमारा स्क्वायर का मतलब हुआ 3 त्रिकाई 9, तो बताओ जब हमारा 9 3 से डिवाइड है तो इसका जो वर्गमूल 3 आएगा, क्या आएगा, 3, तो वो भी हमारा डिवाइड होगा। तो मतलब कहने का जो स्क्वायर अगर डिवाइड है तो हमारा सिंगल संख्या भी डिवाइड होती है। ये हमारा पहला। हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे, अब फिर से हम मान लेंगे, क्या करेंगे, फिर से मान लेंगे। क्लियर है, चलिए इधर आते हैं, हम लोग इधर देखते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमारा a बराबर हम मान लेते हैं 3c। क्या मान लेते हैं, 3c। ये जो हमारा a है, अब हमारा 3 से जब डिविजिबल है तो हम a बराबर क्या मान लेते हैं, 3c। क्योंकि 3 हमारा 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 3 ही मान लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिखने पर हम कर देते हैं, लिखने पर a बराबर इतना, लिखने पर क्या करते हैं, लिखने। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो c है वो एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, c एक पूर्णांक है। क्या है, c एक पूर्णांक। क्लियर, इतना हम लिख देते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो हमारा है ये यहाँ को उठाएंगे हम लोग, इसी के मान पे रखेंगे भाई, क्योंकि यहीं पे हमारा 3b² बराबर 3b² है। a का मान हमने क्या लिया है, 3c लिया है, तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्योंकि a का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 3b का स्क्वायर बराबर ये 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा और ये c² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप b² बराबर मान निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 9c² बटे 3, ये 3 से कट जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा 3c²। क्या हो जाएगा, 3c² हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम c² बराबर निकालते हैं तो 3 हमारा इंटू में, तो यहाँ b² बटे 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। अब बताओ हमारा b² जो है फिर 3 से डिवाइड है, तो हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, कहता है अतः हमारा जो ये b² है, क्या है बताओ, b² है। क्या है, b² 3 से विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, ये विभाजित होगा, तो इसलिए हमारा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा b होगा वो भी 3 से क्या होगा, से भी विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित
क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, बिल्कुल विभाजित होगा या हो जाएगा। ठीक है, विभाजित होगा। इतना आपको समझ में आया, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे आपको मानते चले जाना है सिंपल सा फॉर्म में, और आपको ऐसे ही लिखते चले जाना। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इतना करने के बाद भाई यहाँ पे आपका डिवाइड हो रहा, जबकि डिवाइड आपका नहीं होना चाहिए भाई, सही है ना, बिल्कुल। इतना लिख गया आपका। चलिए, आपने लिख लिया इतना, तो हम लोग देख लेते हैं आगे। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि हम आगे का मैटर लिख सके यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ भी डिवाइड हो रहा, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा। ठीक है, बिल्कुल। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए या बी, ए व बी में एक क्या है आपका, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बताइए। ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त होता, 3। ये देखिए यहाँ पे भी 3 था आपका और यहाँ पे भी 3 था आपका। ठीक है, दोनों में, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा था, 3, यहाँ पे बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा था, 3। तो दोनों में हमारा कौन उभयनिष्ठ मिला है, 3। क्या लिखेंगे हम, गुणनखंड 3 है। क्या है, 3 है। चलो आ जाओ, आगे करते हैं हम लोग। गुणनखंड 3 है, लेकिन आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या में होती है। क्या होती है, उभयनिष्ठ जो हमारा, क्योंकि हमारी जो परिमेय संख्या का जो अंश और हर होते हैं वो अभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं, तो उनमें कोई भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल रहा है, बिल्कुल। ठीक है, परंतु हम लिखेंगे, परंतु या किंतु, क्या लिखेंगे, परंतु हमारा जो होता है इस तथ्य का विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब अपोजिट है। क्या है बताओ, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, बिल्कुल। अब इस तथ्य का विरोधाभास है, कहने का मतलब है कि ये उल्टा कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्लियर है, बताओ। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हमने बता दिया विरोधाभास होता है। ठीक है, कि क्या होता है विरोधाभास, कि हमारा जो ए व बी है, क्या है, ए और बी है, सहभाज्य होता है। क्या होता है बताओ, सहभाज्य होता है। क्या होता है भाई, सहभाज्य है। हमने पहले बताया था, सही है ना, सहभाज्य बताया था। जो हमारी भाई त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना, क्योंकि हमने कल्पना किया था कि वो परिमेय संख्या, क्या है बताओ, परिमेय संख्या, इसलिए ये ऐसा भाज्य हमको मिला था। नहीं तो हमको काहे को मिलता भाई, जब हम परिमेय संख्या मानते तो, सही है ना। तो क्या है, कल्पना कारण प्राप्त होना। अतः हम कह सकते हैं कि भाई, क्या कह सकते हैं, √3 हमारा एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने प्रूव कर दिया परिमेय संख्या। बस आपको इतना ही करना है, 4 नंबर का आपका लास्ट में कारण आपको बताना पड़ेगा। जितना हमने जिस तरीके से हमने लिख दिया है, आपको इसी तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या कह रहा है, 3√2 जो है आपका, इसको भी अपरिमेय संख्या बताना है। क्या करना है, इसको भी प्रूव करना है अपरिमेय संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपरिमेय संख्या उसी जैसे करेंगे भाई। इसको भी मान लेंगे, माना क्या करेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, जैसे हमने पीछे अभी माना था, एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, परिमेय संख्या है। क्या माना, परिमेय संख्या, बिल्कुल। तो हमारा ऑलरेडी हो जाएगा भाई कि 3√2 बराबर हो जाएगा a/b। क्या हो जाएगा, a/b। फिर से हम यहाँ पे वही लिखेंगे जहाँ हमारा a व b जो हमारा है, क्या होगा, हमारा सहभाज्य होगा। क्या होगा, सहभाज्य संख्याएं होंगी। सहभाज्य लिख लो, या सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है भाई, त्रियक गुणा फिर से करना है, कोई नई बात थोड़ी ना है। त्रियक गुणा कर लो,
या 3 को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, अंडर 2 बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a बटे ये 3 गुणे में इधर आएगा तो 3b हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 3b हो जाएगा। भाई यहाँ पे अब बताओ अंडर क्या कह सकते हैं भाई, आप देखो पहले क्या लिखो, 3 से a डिविजिबल है क्योंकि a से हमारा भाग यहाँ बटे में लिखा मतलब भाग है, यानी कि 3 और a एवं b ये जो हमारे 3 हैं ये तो हमारे टोटल पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक है भाई, क्योंकि यहाँ पे पूरे पूरे हैं, बताओ पूर्णांक हैं। क्या बताओ, पूर्णांक है। 3 और a और b तीनों पूर्णांक, ये हमारा पूर्णांक के रूप में नहीं है, बताओ नहीं है ना, बिल्कुल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा a बटे 3b है, क्या है, a बटे 3b एक क्या होगा बताओ, परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि हमारा जो पूर्णांक में होते हैं वो सारे परमेय संख्याएं होती, परमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक में जो होती है वो परमेय संख्या होती हैं, जो पूर्णांक में नहीं होती, दशमलव में होती हैं, वो आपकी अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, बिल्कुल, ये हो गई हमारी। अब हम कह सकते हैं कि इसलिए फिर कह सकते हैं कि हमारा जो अंडर√2 भी एक क्या है बताओ हमारा, भाई परमेय संख्या के बराबर में कौन होगी, परमेय संख्या ही होगी। तो हम कह सकते हैं भाई एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी। क्या होगी, परमेय संख्या होगी। क्या होगी, परमेय संख्या होगी। हमको उल्टा निकालना है भाई, होगी। ठीक है, परमेय संख्या होगी, हमने कर दिया। अब बताओ क्या करेंगे हम, परमेय संख्या हमने सिद्ध कर दी भाई, परमेय संख्या माना था, परमेय संख्या सिद्ध कर, लेकिन हमारा ये क्या है, वो कह रहा अपरमेय है, तो यहाँ पे हमको उल्टा प्राप्त हो रहा। क्या प्राप्त हो रहा, उल्टा, क्योंकि हमने उल्टा माना था। किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता। ठीक है, हमको उल्टा प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा कि अंडर√2 जो हमारा है, क्या है बताओ भाई, अंडर√2 हमने यहाँ पे भी निकाला, यहाँ पे भी निकाला अंडर√2। तो अंडर√2 क्या है हमारा बताओ, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अंडर√2 एक अपरमेय संख्या, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, अपरमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो परमेय सिद्ध हो गया। बताओ यहाँ पे परमेय सिद्ध हो गया, जबकि यह परमेय है, बताओ विरोधाभास है। सही है ना, परमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं, अतः 3√2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। बस आपको यहाँ पे परमेय मानना है, परमेय निकल आएगा, उसके बाद कह देना है कि उल्टा है, हमारे तथ्य के अनुसार जो हमारा क्वेश्चन है उसका उल्टा प्राप्त हो रहा, मतलब ये एक अपरमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि हमने परमेय माना था, परमेय ने रूप दिखा दिया था, यानी कि हमारा ये अगर अपरमेय हमारा था तो परमेय आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो उल्टा ही आपको प्रूव करता है, यही आपका तरीका दिया गया। ठीक है, बिल्कुल, आई होप के समझ में, इतना ही छोटा आपका ही 4 नंबर का है। ठीक है, क्योंकि इसमें इससे आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि हम लोग यहीं पे प्रूव कर दिए, और जब यहाँ पे प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हमको बड़ा वाला करना पड़ेगा, बड़े तरीके से। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट्स कर लीजिए और इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, बस इतना ही आपका ये सही तरीका है। ठीक है, तो आई आपको को बेहतर समझ में आया होगा, और आपके 4 नंबर वाले केवल 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे आपके सेट पे। और हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब चैप्टर 2 की बात करेंगे, या फिर आपको जो चैप्टर पढ़ना हो पहले उसको आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं हमसे, तो हम उस चैप्टर की वीडियोस पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और आप देखते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं चैप्टर 2 में, तब तक के लिए जय।